Hello guys, in this video we will study about class 9 chapter 1 part 12. That is the last part of this chapter. तो इससे पहले हमने इवेपोरेशन के बारे में स्टडी किया था एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज इवेपोरेशन कोज कूलिंग। इवेपोरेशन के कारण कूलिंग कैसे होती है, ये कूलिंग इफेक्ट कैसे होता है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। किसी ओपन वेसल में लिक्विड को रख दो, वो लगातार इवेपोरेट होता रहेगा। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। जो पार्टिकल लिक्विड के वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्व कर लेते हैं और इवेपोरेशन के प्रोसेस के दौरान एनर्जी लॉस्ट करते हैं। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। और जब ये एनर्जी का एब्जॉर्व करते हैं सराउंडिंग से, और जो हमारी सराउंडिंग है वो कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। जैसे कि आपके इसमें हम कुछ एग्जांपल की सहायता से इसको स्टडी भी करेंगे, कैसे इवेपोरेशन के दौरान कूलिंग हो जाती है और ये क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है। इसको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। इससे पहले हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम। अगर आप एसीटोन को अपने हथेली पर रख लिया जाए, क्योंकि नेल पॉलिश रिमूवर भी होता है, इसको आप अपनी पाम पे रखोगे, हथेली पे रखोगे तो क्या होगा। द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। जो पार्टिकल है एसीटोन के, वो एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे आपकी पाम से, हथेली से और सराउंडिंग से, एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। और हथेली हमारी ठंडी होगी और ठंडा महसूस होगी, और इस समय ये ठंडी महसूस होगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो पार्टिकल हैं वो पार्टिकल हमारे सराउंडिंग से हथेली से एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं, जिससे हथेली हमारी ठंडी हो जाती है, ठंडा महसूस हम उसको करते हैं। आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। आफ्टर ए हॉट सनी डे के बाद क्या करते हैं, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ, छत पे पानी डालते हैं या ओपन ग्राउंड में। क्योंकि इसका आंसर क्या है, जो हमने हथेली पे एसीटोन रखा था या पानी को हम छत पे डाल रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको बिखेर रहे हैं, उसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि बिकॉज द लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। क्योंकि जो लार्ज लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन होता है वाटर का, हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस, वो सहायता करता है हॉट सरफेस को कूल करने का। लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन कैसे होता है। मान लो आपने क्या किया, एक बीकर में वाटर को ले लिया। अब वाटर क्या करेगा, जब वाटर सरफेस से एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। जब वो इवेपोरेट हो जाएगा तो जो एनर्जी वहाँ से लॉस हुई है, आफ्टर लूजिंग ऑफ एनर्जी द सरफेस टू बिकम कूल, और सरफेस कैसा बन जाता है, कूल बन जाता है। जैसे कि हम ये बता रहे हैं कि इसमें हमने बीकर में हमें क्या लिया, वाटर लिया। जो सरफेस पे वाटर है वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा। कहाँ से एब्जॉर्व कर रहा है वो वाटर, सरफेस से एनर्जी को एब्जॉर्व कर अपने सराउंडिंग से कर रहा है, और वो क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। तो अब सरफेस कैसे हो गया वाटर का, कूल हो गया, ठंडा हो गया। यही इसका आंसर हमने ये बताया है। जैसे कि एसीटोन के कारण हथेली हमारी ठंडी क्यों हो जाती है, या हम गर्मी के दिनों में छत पे पानी क्यों डालते हैं। और ऐसे ही क्या है, जैसे ये सरफेस हो वाटर है, अब यहाँ से एनर्जी जब लॉस होगी तो सरफेस कैसा होगा, कूल होगा। तो इसका आंसर ये लाइन जो हमने इसको ड्रॉ किया है, बिकॉज द लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस, ये इसका आंसर, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर है। इसलिए ऐसा क्यों, एनर्जी लॉस होने से हुआ। कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द अफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। या कुछ ऐसे एग्जांपल आप बता सकते हो, आपने ढूंढे हैं या देखे हैं कि अफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू द इवेपोरेशन, कि इवेपोरेशन के कारण कूलिंग का अफेक्ट होता है। कुछ डेली लाइफ में ऐसे एग्जांपल आपने देखने हैं, आप लोग देख सकते हो। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हमें कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए गर्मियों के दिनों में। तो ये डेली लाइफ एग्जांपल है। ड्यूरिंग समर वी
परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ अवर बॉडी विच कीप अस कूल। क्योंकि गर्मियों के दौरान क्या होता है, हमें पसीना बहुत आता है। क्यों आता है? आवर बॉडी विच कीप अस कूल, कि हमारा शरीर, हमारा बॉडी हमें ठंडा रख सके। वी नो डैट ड्यूरिंग द इवेपोरेशन द पार्टिकल ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। हम जानते हैं इवेपोरेशन के दौरान जो पार्टिकल है सरफेस के, लिक्विड के, वो एनर्जी एब्जॉर्व कर लेते हैं सराउंडिंग से या हमारे बॉडी के सरफेस से और वेपर में बदल जाते हैं। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। जो हीट एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है? लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन के। इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी, वो हमारे शरीर से उसको एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेंगे एंड द बॉडी कूल, और बॉडी ठंडी हो जाएगी। इसका मीनिंग समझ रहे हो आप क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि जब पसीना आपको आता है तो स्वेट आने से क्या होगा, आपका बॉडी से वो पसीना क्या होगा, एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, और एनर्जी को जब एब्जॉर्व करेगा तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो आपका बॉडी कैसे हो जाएगा, कूल हो जाएगा। कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्वर ऑफ वाटर हेल्प इन ऑब्जर्विंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट। क्योंकि कॉटन एक बहुत अच्छा एब्जॉर्वर है जो एब्जॉर्व करता है और वाटर की हेल्प करता है एब्जॉर्व करने में पसीने को, एंड एक्सपोजिंग इट, और इसको एक्सपोज करता है, इसको इवेपोरेट कर देता है एटमॉस्फेयर में फॉर इजी इवेपोरेशन, जिससे इवेपोरेशन बहुत आसानी से हो जाता है। तो आपको ये बात क्लियर होगी कि कॉटन के कम कपड़े इसलिए पहनते हैं। कॉटन भी अच्छा ऑब्जर्वर होता है। जब हमारे बॉडी से पसीनों को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा, जब हमारे सराउंडिंग से इसको हीट मिलेगी, बॉडी से इसको हीट मिलेगी, तो ये जल्दी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। जब इवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि इसने एनर्जी हमारे बॉडी से एब्जॉर्व की है, तो वहाँ पर एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। वाई डू, हम देखते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट देखते हैं आउटर द सरफेस ऑफ ग्लास, ग्लास के चारों तरफ, कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, जिस ग्लास के पास क्या होता है, आइस कोल्ड वाटर। जैसे कि आप किसी बोतल में क्या ले लो, ठंडा पानी ले लो। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए टम्बलर में ले लो, या किसी बोटल्स में ले लो। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस। ये इस बोतल के, इस टम्बलर के चारों तरफ वाटर के ड्रॉपलेट्स देखोगे। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, क्योंकि वाटर वेपर हवा में प्रेजेंट होती है। ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, जब इस टम्बलर के संपर्क में आएंगे ये एयर या वाटर की वेपर, लूज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड। ये एनर्जी को लूज करेंगे और लिक्विड स्टेट में बदल जाएगी, ड्रॉपलेट्स में बदल जाएगी, विच वी सी एज ए वाटर ड्रॉपलेट। जैसे कि वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है। जैसे कि हमने एक बोतल में क्या ले लिया, ठंडा पानी ले लिया। जब इसको आप ऐसे ही रखते हो, ओपन एयर में रखते हो, क्योंकि हवा में क्या होती है, वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं या वाटर प्रेजेंट होता है। जब ये इससे स्ट्राइक करता है इस बोतल से, तो कूलिंग के कारण एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। एनर्जी लॉस होने के कारण क्या हो जाएगा, वहाँ पर ये जो वाटर है जो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ये भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसीलिए हमें जहाँ आइस कोल्ड ग्लास कंटेनिंग है उसके चारों तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं।